ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिख रहा है कि उसने कहा है कि सेगमेंट ई एफ इज़ द डायमीटर। ई से लेकर एफ तक आपके पास क्या दिया हुआ है, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, वो पर्टिकुलर कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास होती है। जैसे यहाँ सेंटर कौन है, एच, तो हमारी ये जो कॉर्ड है ई एफ, ये कहाँ से पास हो रही है, एच से। आगे लिखा है इन द सेगमेंट डी एफ इज़ टेंजेंट सेगमेंट। ये जो डी एफ है वो क्या है, टेंजेंट सेगमेंट। फिर बोला है आपसे कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ आर, मतलब उसने मेंशन कर दिया है कि रेडियस क्या है, आर है। तो आपको प्रूव करना है डी इंटू जी किसके बराबर होता है, 4r² के। तो ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है और इजी होता है यूजुअली, लेकिन आपको कुछ स्टेप्स इसके अंदर याद रखने पड़ते हैं। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन से स्टेप्स आपको याद रखने हैं ताकि आप इसको ईजिली सिंप्लीफाई कर पाए। ठीक है, तो अभी सपोज़ कीजिए ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये सेंटर है। अगर ये रेडियस है और ये वाली लाइन जिसका नाम क्या है, डी एफ, ये टेंजेंट है, तो ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो कुछ बातें जो मुझे समझ में आई है क्वेश्चन रीड करके, जो हमें समझ में आनी चाहिए, उसमें सबसे पहली बात तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो ई एफ है, ई एच है, और वो किसके बराबर है, एच एफ के, और दोनों जो है वो किसके बराबर है, इट इज़ इक्वल टू आर। हम लोग यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। एक तो ये हो गया। सेकेंड आप देखेंगे कि अगर मुझे पूरा ई एफ फाइंड करना है, पूरा ई एफ फाइंड करना है, तो उसमें आपको दिखेगा कि एक तो ई एच आ रहा है प्लस आपके पास एच एफ आ रहा है ना, और ये ई एच और एफ, ये तो तीनों क्या है, कोलिनियर है। तो अगर आपने वैल्यू लिखा आर और आर, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो टोटल वैल्यू हो जाता है 2r। ये किसका वैल्यू हो गया, ई एफ का। तो ई एफ की जगह पे हम लोग मेंशन कर सकते हैं 2r। ओके, उसके बाद जैसे मैंने आपसे ये कहा कि जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। कौन सा एंगल, एफ वाला, वो आपको याद रखना है। फिर अगर आप देखें तो एक आपके पास टेंजेंट और एक आपके पास सीकेंट दिया हुआ है। जैसे ये टेंजेंट है, ये वाली लाइन, ये क्या दी हुई है, ये टेंजेंट दी हुई है, और ये क्या है, सीकेंट है। तो जब टेंजेंट और सीकेंट है तो हम टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो डी एफ को हम लोग बोल रहे हैं कि डी एफ इज़ द टेंजेंट, df is the tangent, and de is the secant. So therefore we can use by tangent secant segment theorem, इसके हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि जो df का स्क्वायर है वो बराबर है dg इंटू जी ई के। ओके, ये मेरा स्टेप नंबर मान लेते हैं सेकेंड है, और ये स्टेप नंबर मेरा है फर्स्ट। ओके, फिर आप देखिए कि आपके पास एक बड़ा सा ट्राइंगल है। उस ट्राइंगल को अगर मैं हाईलाइट कर दूं तो वो ये ट्राइंगल आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, ये बड़ा सा ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास एक एंगल जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, कौन सा एंगल, ये वाला। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या अप्लाई किया जा सकता है, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी एफ ई। हम ये मेंशन कर सकते हैं मेजर ऑफ एंगल एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, तो आपको याद हो पहली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है, इट इज टेंजेंट थ्योरम। ओके, ये इसका रीज़न हो जाएगा। फिर आप अप्लाई करें बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम ये लिख सकते हैं कि जो डी का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा डी एफ स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर के, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर। तो टोटल 3 साइड है, उसमें से एक हाइपोटेनियस है। ओके, फिर आप देखें कि अगर मैं इस डी एफ को इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा डी ई स्क्वायर माइनस डी एफ स्क्वायर, और ये दोनों किसके बराबर हैं, ई एफ स्क्वायर के। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ई एफ जो है वो अभी हमने फाइंड किया था, कितना था, 2r। इसका मतलब ई एफ की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, 2r लिखा जा सकता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। मैं ऊपर कहीं पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको बता दूं किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू आपके पास आ जाता है ए प्लस बी।
अब आपको दिखेगा ए की जगह पे तो डी है, तो अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम लिख सकते हैं इट इज़ डी ई माइनस डी एफ, और उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं डी ई प्लस अच्छा सॉरी ये ना करते हुए देखिए मेरे पास डी एफ का भी वैल्यू है ना, कैन यू सी डी एफ वैल्यू। तो डी एफ आपको दिखेगा स्टेप नंबर 2 में, डी एफ स्क्वायर का वैल्यू हमने लिखा है डी जी इंटू जी ई। अच्छा ये डी जी इंटू जी ई नहीं होगा, डी जी इंटू डी ई होगा, आई एम सॉरी, ये वाला वैल्यू ये हो जाएगा इंटू डी ई, है ना। तो अब जहाँ पे डी एफ आ रहा है वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि डी ई का जो स्क्वायर है माइनस डी एफ के जगह पे हम लिख रहे हैं इट इज़ डी जी इंटू डी ई, और ये सब किसके बराबर हो जाता है ई एफ के स्क्वायर के। फिर आप देखें यहाँ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है डी ई, तो अगर आपने डी ई को कॉमन ले लिया तो इसके पास तो डी ई एक बच जाएगा, जो अगला वाला वैल्यू है उसमें आपके पास बचेगा डी जी, और ये बराबर हो जाता है ई एफ के स्क्वायर के, ठीक है। नाउ सी दिस कि पूरा जो डी ई है, मतलब ये पूरी लाइन है, उसमें से हम कौन से हिस्से को माइनस कर रहे हैं, डी जी को, मतलब नीचे वाले हिस्से को, है ना, सॉरी ऊपर वाले हिस्से को। तो अगर आपने डी जी माइनस कर दिया तो बचा सिर्फ कौन, जी ई। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इट इज़ डी ई इंटू हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ इंटू जी ई, और ये सब किसके बराबर है, ई एफ के स्क्वायर, और ई एफ है 2r। तो 2r का अगर मैं होल स्क्वायर ले लूँ तो आपको दिखेगा कि हमारे पास जो वैल्यू फिर बनता है वो हो जाता है 4r स्क्वायर। तो इसका मतलब मेरे पास डी ई इंटू जी ई, ये दोनों मिलाकर जो है वो कितने हो जाते हैं 4r स्क्वायर, है ना। और देखिए यही आपसे उसने पूछा था। तो होप आपको आइडिया क्लियर हो गया कि किस तरीके से आपको जो है इसे सिंप्लीफाई करना है। थैंक यू।